नमस्कार दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जहां हमें विभिन्न प्रकार के लोग, भाषाएं और संस्कृति देखने को मिलती हैं और इसी के साथ भारत अपने जायकों के लिए बहुत मशहूर है। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले खाने की तो वह है मीठा। और मीठा एक ऐसी चीज़ है जो किसे नहीं पसंद। आप माने या न माने, मीठे के कई दीवाने हैं। आज हम बात करेंगे भारत में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठास की, रसगुल्ला। रसगुल्ला सुनते ही आपके मन में कौन सा शहर आता है? इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सुनते ही हम सभी के मन में आता है कलकत्ता। इस शहर की पहचान हावड़ा ब्रिज, बेहतरीन साहित्य और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के अलावा अगर किसी चीज़ से है तो वो है नरम और गरम रसगुल्ले, या हम बंगाल के अंदाज में कहें तो रसगुल्ला। कलकत्ता के रसगुल्लों की मिठास, उनका स्वाद, उनकी लोकप्रियता अद्भुत है, अतुलनीय है। और इस शहर के मिठाई बनाने वालों ने इस विरासत को मजबूती से संजोए रखा है। क्या आप जानते हैं कि कलकत्ता में कुछ ऐसी मिठाई की दुकानें हैं जो ऐतिहासिक हैं और ऐसा रसगुल्ला बनाते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं। आज लाइव सिटीज़ पर हम आपको एक मिठास भरे अनुभव पर ले जाएंगे जिसमें हम आपको उन्हीं 5 ऐतिहासिक जगहों के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नौबिन चंद्र दास एंड सन्स, शोभा बाजार। बंगाल में 19वीं सदी में यदि किसी को हलवाई और सांस्कृतिक आइकन के तौर पर जाना जाता था तो वो थे नौबिन चंद्र दास। उन्हें लोकप्रिय रूप से बंगाली रसगुल्ला का संस्थापक कहा जाता था। 1866 में उन्होंने बाग बाजार, शोभा बाजार एरिया में अपनी मिठाई की दुकान लगाई। ये ऐतिहासिक दुकान आज भी वहाँ है। तो जाइए और लुत्फ उठाइए दुनिया के सबसे बेहतरीन रसगुल्लों का। केसी दास मल्टीपल आउटलेट्स। कृष्ण चंद्र दास अपने पिता नौबिन चंद्र दास के इकलौते बेटे और उत्तराधिकारी थे। इन्होंने 1930 में कृष्ण चंद्र दास कन्फेक्शनर या केसी दास के नाम से स्वयं का काम शुरू किया। इन्होंने वैक्यूम कैंड रसगुल्ला का आविष्कार किया जो आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसके बाद इन्होंने रसमलाई का भी आविष्कार किया। केसी दास की कलकत्ता में कई शाखाएं हैं। आप यहां जाकर लजीज मिठाइयों का आनंद जरूर ले सकते हैं। भीमचंद्र नाग बो बाजार। भीमचंद्र नाग की बो बाजार में एक बड़ी विशाल ब्रांड मूल्य की छोटी सी दुकान है। यहाँ के नरम और रस भरे रसगुल्ले पूरे बंगाल के मीठे प्रेमियों के लिए एक उपहार हैं। परमचंद्र नाग ने इस दुकान की स्थापना 1826 में की थी। भीमचंद्र नाग को कलकत्ता के प्रसिद्ध स्वीट लादिकेनी का आविष्कारक माना जाता है, जिसका नाम ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कैनिंग की पत्नी लेडी कैनिंग के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा अगर आप भीमचंद्र नाग जा रहे हैं तो वहाँ की मिष्टी दोई जरूर आजमाएं। बालाराम म्यूलिक एंड राधा रमन म्यूलिक स्वीट्स, भवानीपुर। शायद ही कलकत्ता में कोई ऐसा होगा जिसने बालाराम म्यूलिक और राधा रमन म्यूलिक की मिठाइयों का आनंद नहीं लिया होगा। शहर में वैसे तो इसकी कई सारी शाखाएं हैं, लेकिन भवानीपुर पर जो है वह सबसे बेहतरीन है। यह ब्रांड 1885 में शुरू हुआ था और आज इसके ऑनलाइन स्टोर तक खुल चुके हैं। अगर कलकत्ता आए और यहाँ के रसगुल्ले ना खाए तो आपका कलकत्ता आना अधूरा रहा। पूतीराम कॉलेज स्ट्रीट। जिसने भी अपना बचपन कलकत्ता के फेमस बुक मार्केट कॉलेज स्ट्रीट के आसपास बिताया है, उसका इस सदियों पुरानी मिष्टी दुकान से एक अलग ही नाता होगा। सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पास ही बनाया गया पूतीराम एक बहुत ही सादी मिठाई की दुकान है जो रसगुल्ला, संदेश और कई सारी मिठाइयाँ एक बहुत ही सही दाम पर देते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप यहाँ रसगुल्ले के साथ साथ गर्मा गर्म कचौरी और राजभोग का भी मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 5 जगहें जहाँ आप कलकत्ता के सबसे बेहतरीन रसगुल्लों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आज ही जाइए और जी भरकर मीठे का आनंद लीजिए।